नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा सुमन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सुमन। ठीक है, और आज हम इसमें देखेंगे प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 9 का विषय संस्कृत। हम एक ही वीडियो में पूरे 6 सब्जेक्ट का देख लेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि एक चीज़ लिखी हुई है हमारे लिए, विद्यार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश है वो क्या है, यहाँ पर सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है हमें, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, विद्यार्थी सभी प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र में ही करें। हल प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि तक कक्षा अध्यापक को उपलब्ध कराएं। अगर आप भी ये पत्र घर पर लेकर जा रहे हैं तो अपने अध्यापक को, कक्षा अध्यापक को जो है उसे तिथि के अनुसार जमा करवा दें। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं सही विकल्प का कोष्टक में चयन करें। यहाँ पे कोष्टक नहीं है लेकिन आप बना लेना ऐसे करके, जैसे भी आप बनाते हो कोष्टक वैसे बना लेना। ठीक है, मैं इसमें समझाऊंगी नहीं, ओनली आपको आंसर बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्वर्ण काका इति पाठ विचित्रम। तो इसमें आएगा कि स्वर्ण काका क्या कहते हैं, जो वो लिखा किसने था, तो यहाँ पर आएगा ब वाला, श्री पदम शास्त्रीण। ठीक है, दूसरा क्या है, का स्वर्ण काका इति पाठ ग्रंथात ग्रस्त अस्ति। तो इसमें आएगा हमारा अ वाला, विश्व कथा सतम। ठीक है, उसके बाद क्या है, तीसरा स्वर्ण काका देशम श्रेष्ठ लोकथा। इसमें आएगा स वाला, मयांबर वर्ण मयांबर। चौथा है निर्धन वृद्धा दुहिता अस्ति। इसमें आएगा हमारा ओ वाला, विनम्रा। ठीक है, पांचवें में हमारा क्या आएगा, नव वसत पदम संधि विच्छेद किम। तो इसका हमारा आएगा स वाला, निधन अवसर। ठीक है, छठा हम देखते हैं न एतादृश्य इतस्य संधि पदमी। ठीक है, अभी इसमें भी हमें संधि विच्छेद ही करना है। ये संधि विच्छेद हमें दी गई है, इसे हमें एक साथ करके लिखाना है। तो न अ और अ मिलके क्या बनाते हैं, डबल अ, यानी कि बड़ा ए बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें ब वाला लिखना है। ब वाला क्या है, नेता दृश्य। ठीक है, नेता दृश्य, ये वाला हमारा आंसर हो गया, ये वाला। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सातवां हमारा क्या है, रिक्त स्थान पक्षो रिक्त स्थान चशुव स्वर्ण काका अपूर्व दृष्ट। ठीक है, तो हमारे इसमें रिक्त स्थान में हमारा आएगा स्वर्ण रजत अ वाला। ठीक है, इसमें स्वर्ण रजत आएगा अ वाला, तो ध्यान रखना इसमें अ वाला आएगा स्वर्ण रजत। तंडुलाम माँ भक्ष इति का प्रार्थनीयते। तंडुलाम माँ भक्ष यानी कि चावल मत खाओ, ये किसने प्रार्थना की थी, बालिका ने। इसमें आएगा हमारा स वाला। ठीक है, स वाला। ठीक है, अब हम यहाँ पे 8वें का हमने देख लिया था, टंडुलाम माँ भक्ष इति का प्रार्थना। इसमें आएगा स वाला हमारा बालिका। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 9वां, काका बालिका वृक्ष मनु आगंतु कथ्यति। जो कौवा था उसने बालिका को कहाँ पर बुलाया था, किस वृक्ष को पीछे आने के लिए कहा था उसने, पीपल के, वट के, निब्ब के या जम्बू के। तो यहाँ पे आएगा अ वाला, पीपल के पीछे उसने वहाँ पर बुलाया था उसे। ठीक है, हम 10वां देखते हैं, वृक्ष शोपरी वर्तते। उसे क्या दिखा वृक्ष के ऊपर, उसने वृक्ष के ऊपर क्या देखा, उसने देखा स्वर्णमय प्रसाद, एक स्वर्ण का महल उसने देखा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा द वाला। ठीक है, हम यहाँ पर 11वां करते हैं। 11वां प्रश्न पत्र, यहाँ पर 11वां प्रश्न पत्र हमें दिया गया है। ठीक है, हम यहाँ पे 11वां देखते हैं। 11वां दिया गया, निर्धना बालिका भोजन करते स्थलम चुनौती। उसने किस थाली को चुना था, यानी कि उसने किस थाली को चुना था, क्या कहते हैं, अपने भोजन करने के लिए। तो उसने चुना था ताम्र स्थलम। तो यहाँ पर आएगा हमारा अ वाला। ठीक है, ताम्र स्थलम। 12वां है, बालिकाया मजुषा की मास्ती। उसको जो उसने संदूक ली थी उसमें उसे क्या मिला था, हीरे काणी, यानी कि स वाला, उसे उसमें हीरे मिले थे, हीरे जवाहरात वगैरह मिले थे उसमें। तो अब 13वां देखते हैं हम, गर्भिता बालिका कृते स्वर्ण काक रिक्त स्थान सौंपने प्राच्य। उसे जो उसने सीढ़ी थी, वो सीढ़ी उसने कैसी की थी, कौन सी सीढ़ी उसने चढ़ने के लिए मांगी थी, लेकिन उसे मिली कैसी थी, स्वर्णमय। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा
स्वर्णमय, ठीक है। उसके बाद क्या है, लोभ विष्टा बालिका मंजुषा ग्रहितवती। तो जो लोभिष्ठा बालिका थी वो कैसी थी, व्रत, किसकी बालिका थी वो, तो यहाँ पे आएगा व्रतम, ठीक है, व्रतम आएगा यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 16वां, हम यहाँ पे नहीं 15वां देखते हैं, लोभिष्ठा बालिका मंजुषा मास्ती। इसमें हमारा आएगा द वाला, भीषण सर्प, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे 16वां हम देखते हैं, श्वेत शब्द विलोम पद अस्ति, ठीक है। श्वेत का जो विलोम शब्द है वो कौन सा होगा, अ वाला, कृष्ण, ठीक है। श्वेत का मतलब सफ़ेद, कृष्ण का मतलब काला, ठीक है। 17वां हम करते हैं यच्छे संधि विच्छेदम करना है हमें यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा, यथे इच्छा, तो यहाँ पर हमारा आएगा, यहाँ पे आप करना स वाला, यथा धन इच्छम, ठीक है, यथा धन इच्छम, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद, तो इसका हमें क्या करना है, अनुच्छेद, तो यहाँ पे हमें आएगा ब वाला। तो आप प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ब वाला ही यहाँ पर राइट आंसर है। विलोक धन लोक धन यप मेल चित्व भवती, तो यहाँ पे हमारा कौन सा वाला आ जाएगा, विलोक्य, ठीक है। अ वाला यहाँ पे हमारा सही आंसर है, अ वाला, याद रखना, अ वाला। यहाँ पे क्या, संस्कृत व्याकरण कति उपसर्ग संति, यहाँ पर जो हमारे संस्कृत में जो व्याकरण में जो उपसर्ग है वे कितने हैं, द्व्यवसंति, यानी कि कितने हैं, द्व्यवसंति। द्व्यवसंति का मतलब होता है कि इसमें क्या कहते हैं, जो द्व्यवसंति है, यानी कि जो भी है, ठीक है। हम अब देखेंगे सामाजिक का। तो सामाजिक में भी वही रूल्स है जो कि हमारे लिए संस्कृत में थे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है वही सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और तिथि से पहले अपने कक्षा अध्यापक को उपलब्ध करवा दे और कोष्टक में लिखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोष्टक इसमें दिया हुआ है, उसमें कोष्टक नहीं दिया हुआ था, ठीक है। फर्स्ट हम शुरू करते हैं, फ्रांस की क्रांतिकारी की शुरुआत कब हुई, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं अ वाला, 1700 अ वाला, ठीक है। हम यहाँ पे लगाएंगे अ वाला, यहाँ पे समझाऊंगी नहीं, ओनली आंसर बताऊंगी। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, ठीक है। फ्रांस की क्रांति किसके शासन में हुई थी, लुई सोलवे में। पालनपुर गांव का मुख्य व्यवसाय कौन सा है, खेती है, ठीक है। पालनपुर गांव में कितने परिवार रहते हैं, 450, ठीक है। भारत का पूर्वी देशांतर कौन सा है, यहाँ पे ब वाला आ जाएगा। 97 डिग्री 25 पूर्व निम्न में से कौन हिमालय की श्रेणी है, उपरोक्त सभी, यानी कि द वाला, ठीक है। 8वां हमारे यहाँ पे दे रखा है, निम्न हिमालय की सबसे सतत एवं ऊंचाई अधिक वाली श्रृंखला कौन सी है, तो यहाँ पे हमारे लिए होगा आंसर, तो हाँ हमारा 8वें का आंसर होगा स वाला, यानी कि हिमाद्री, ठीक है। 9वां हमें दिया गया, भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो यहाँ पे बच्चों प्लीज़ कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, यहाँ पे हमें माउंट एवरेस्ट भी दे रखा है और कंचनजुंगा, ये भी एक ऊंचा पर्वत शिखर ही है, लेकिन इसमें हमें माउंट एवरेस्ट नहीं लिखना है, ध्यान से सुनना, माउंट एवरेस्ट मत लिखना, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ब, कंचनजुंगा, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर आंसर होगा 9वें का ब वाला, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना प्लीज़, ठीक है। 10वां देखना है, महान हिमालय में स्थित दरगाह कौन सी है, तो यहाँ पे आएगा नाथुला, ठीक है। कौन सा आएगा, नाथुला, अ वाला, ठीक है। उत्तरी मैदान के निर्माण में किस नदी का कोई योगदान नहीं है, किस नदी का योगदान नहीं है, तो यहाँ पे आएगा गोदावरी नदी का कोई योगदान नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित एक द्वीप कौन सा है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा मांजुली द्वीप, ठीक है। आंसर बिल्कुल सही ही होंगे आपके, 20 में से 20 आंसर नंबर आपके आएंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया था 11वें तक का। हाँ, अब 12वां था, यहाँ पे हमारा ब्रह्मपुत्र नदी स्थित एक द्वीप बताइए, तो हमने यहाँ पे बताया था मांजुली द्वीप, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है, तो यहाँ पे भी हमने आपको बताया था, याद रखना, द वाला, 37 डिग्री 6, ठीक है। द वाला यहाँ पे सही आंसर है और आपको आंसर कोष्टक में लिखने, किस में लिखने,
कोष्टक में, याद रखना, ठीक है। 14 कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पर गुजरती होती तो हम यहाँ पे 3 देश दे रखे हमें, और नहीं गुजरती तो एक देश है यहाँ पे, तो वो कौन सा वाला है? ड वाला, सिक्किम, ठीक है। तो कौन से देश से नहीं गुजरती है? सिक्किम। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद 15 निम्न में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तर प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, सिक्किम भी नहीं है, मेघालय भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा स, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। 16 कौन सा है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल कितनी संख्या है? तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर 14 मत लिखना, अभी भी 14 नहीं है, यहाँ पर होंगे हमारे 8। कितने? 800 नंबर का आंसर है यहाँ पर, ठीक है, याद रखना प्लीज़ प्लीज़। अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह का नाम बताइए। तो यहाँ पर हमारा द्वीप समूह हमें बताना है, तो हमें यहाँ पर द्वीप समूह कौन सा होगा हमारा? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा लक्षद्वीप, ठीक है, स वाला। उसके बाद हुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना है, यहाँ पे हमारा आंसर होगा सतलुज और काली, ठीक है। स वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है आपका, सतलुज और काली। तो दून किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा निम्न हिमालय और महान हिमालय के बीच की घाटी, ठीक है, ब वाला। 18वीं शताब्दी में फ्रांस एटेस्ट कितने भागों में बटा हुआ था? तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ब वाला यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। अब आगे का हम देखते हैं थोड़ी देर में, थोड़े से ब्रेक के बाद।